रही थी और लोगों को यही कंफ्यूजन रहता है सबको। 2 लिंक आती हैं? यस सर, 2 लिंक्स होती हैं तो वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। ओके, मैं एक बार चेक कर लूँगा सेटिंग में, शायद पहले एक्चुअली डोमेन चेंज किया ना, तो उसका हो सकता है। यस सर। आप लोग कैलेंडर की लिंक आती होगी ना 2 बार, है ना? यस सर। मैं एक बार चेक कर लूँगा, है ना? ओके मैंने सर। हालांकि डिलीट कर दी थी, वो शायद डिलीट नहीं हुई होगी, मैं चेक कर लूँगा। ओके, सो शैल वी बिगिन टुडे सेशन? लास्ट क्लास में हम लोगों ने के मैप की बात कर ली थी और क्वीन मैकलस्की टेबल के ऊपर हम लोग पहुंचे ही थे। सो लेट इट बी, हम क्वीन मैकलस्की टेबल थोड़ा सा दोबारा देखते हैं और फिर बाकी के हम टॉपिक आगे बढ़ेंगे। ओके, सो क्वीन मैकलस्की टेबल सॉल्व करने के क्या क्या स्टेप्स थी कि सबसे पहले आप उनको क्या करोगे, जो आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस दी हुई हैं या बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है या जो भी दिया हुआ है, या आपको मिन टर्म एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, क्वेश्चन आपको किस किस वे में आ सकता है किसी भी टाइप का सिंप्लीफिकेशन का, देयर आर 3 to 4 वेज। ठीक है, या तो वो आपको लॉजिक डायग्राम दे सकते हैं, ओके, या फिर वो आपको एक एक्सप्रेशन दे सकते हैं। एक्सप्रेशन आपका पीओएस का हो सकता है या एसओपी का भी हो सकता है। ओके, किसी भी मेथड का हो, आप किसी मेथड से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, प्रेफर करना कि जिस मेथड में क्वेश्चन आया है, अगर पीओएस का आया है तो उसको पीओएस से ही सिंप्लीफाई करो, अगर उन्हें अलग से स्पेसिफाई नहीं करा है तो। या फिर वो आपको मिन टर्म या मैक्स टर्म के उसमें दे सकते हैं। ये है, ये चीज में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना हमेशा सॉल्व करते जब भी बोला जाता है। जब भी बोला जाता है पीओएस फॉर्म, मतलब की बात हो रही है वेरिएबल्स की, ए प्लस बी, या एसओपी के लिए ए डॉट बी, इस टाइप के टर्म्स की। और जब मिन टर्म मैक्स टर्म बोलते हैं मतलब कि M0 M1, ठीक है, इस टाइप के टर्म्स की बात हो रही है। ये नोटेशंस का डिफरेंस का हमेशा ध्यान रखना। ओके, ठीक है। कोई मैकलस के टेबल के लिए हमें क्या क्या चाहिए था? क्यू टेबल के लिए हमें चाहिए था उसका इंडेक्स। ओके, क्या चाहिए था हमें? उसका इंडेक्स चाहिए था। इंडेक्स क्या होता है? इट इज नथिंग नंबर ऑफ वंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कुछ लेता हूँ 0110, इसका इंडेक्स कितना होगा? 2। ओके, इसका इंडेक्स कितना होगा? 4। इसका इंडेक्स कितना होगा? 1 2 3 4 5, 5 1 है, नंबर ऑफ वंस 5, तो इसका इंडेक्स कितना हो जाएगा? 5। ओके, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज, ये डिस्टेंस, ये क्या होता है? डिफरेंस ऑफ इंडेक्स। जैसे मैं पूछूं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था? 4 - 2। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था? 5 - 4, दैट इज 1। ओके, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था? 5 - 2, दैट इज 3। इस टाइप से डिस्टेंस निकालते हैं। ओके, तीसरा चौथा पॉइंट हमारा क्या है? पुट द साइंस फॉर द कॉमन वेरिएबल इन द चेक्ड टर्म। ओके, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो हम कोई भी दो टर्म को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, मान लो मेरे पास है 0 1 1 0 1 1 1 0, मेरे को इन दोनों को क्यू टेबल में कंपेयर करना है, तो दो चीज देखनी पड़ेगी। पहला, मैं एक्चुअली इन्हें कंपेयर कर सकता हूँ कि नहीं। ओके, वो किससे मेरा चेक होता है? मेरा स्टेप 3 से कंपेयर कर सकता हूँ कि नहीं। ओके, इसका इंडेक्स कितना है? 2, इसका इंडेक्स कितना है? 3, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1, मतलब कि मैं कंपेयर कर सकता हूँ। जब कंपेयर करूंगा तो मेरा कंपेरिजन का आउटपुट क्या आएगा? जो सेम वेरिएबल है वो वैसे के वैसे, और जो डिफरेंस वेरिएबल है वो उसकी जगह एक डैश। डैश मतलब अंडरस्कोर। ठीक है, दो टाइप के डैश होते हैं, ध्यान रखना। एक डैश होता है, एक अंडरस्कोर होता है। मतलब एक ये A - B ये वाला डैश होता है, एक A_B ये वाला होता है, या अंडरस्कोर यूज होता है। ठीक है, या
आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो। डिफरेंट टेक्स्ट में डिफरेंट मिलेगा, पर एक पर्टिकुलर एग्जांपल में जो भी सिंबल यूज करो, डैश या अंडरस्कोर जो भी यूज करो वही यूज करना हर जगह। ठीक है, मोस्ट कॉमन ये मिलेगा माइनस का साइन, ठीक है, डैश ये मिलेगा ज्यादातर जगह। आप चाहो तो अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो, पर फिर हमेशा उसी को यूज करना, उसी से प्रैक्टिस करना। ओके, ये 2 पॉइंट क्लियर है। हम एग्जाम्पल पे आते हैं। ओके, हमारा जो एग्जाम्पल है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर मैं अगली स्क्रीन पे जाता हूँ। चलो अगली स्क्रीन पे जाने से पहले यहीं पे देखते हैं। देखो मेरे पास क्या क्या थे, मेरे पास थे 0 1 6 7 8 9 13 14 15। ओके, गिवन जो क्वेश्चन है, गिवन मेरे पास है किसमें, इट इज अ मिन टर्म एक्सप्रेशन। ओके, मिन टर्म एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा मैं, इसका इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस लिखूंगा, हर उसकी 0 की, 1 की, 6 की, 7 की। ओके, देन ये रही 0 1, ठीक है, सबकी बाइनरी लिखी। देन मैं उनके क्या करूंगा, ग्रुप्स बनाऊंगा बेस्ड ऑन इंडेक्स। ठीक है, तो देखो ग्रुप्स बने हुए हैं। 0 में इंडेक्स 0 था, इंडेक्स 1 के कितने डिजिट्स हमारे पास, 1 और 8। ओके, 1 और 8 इंडेक्स 1 वाले हैं। ठीक है, इंडेक्स 2 में कितने हैं, 6 और 9। ओके, देखो 2 नंबर ऑफ वंस हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 3 3 3। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ वंस 4 हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ग्रुप बेस्ड ऑन इंडेक्स क्रिएट कर लिए। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब मेरा रूल क्या कहता है, कॉलिंग। ठीक है, मैंने पहली स्टेप कंप्लीट कर ली, अरेंज ऑल दी सेम डिस्टेंस इंडेक्स सीक्वेंस इन सीक्वेंस। ठीक है, तो ये मैंने ये जो करा है, सबको इंडेक्स के अकॉर्डिंग मैंने ग्रुप बना लिया और इसको नाम दे दिया मैंने क्या, कॉलम 1। अब कॉलम 1 को प्रोसेस कैसे करना है, सबसे पहला रूल क्या है, मेरा रूल 2 क्या कहता है, स्टेप 2, जो भी इंडेक्स हैं सिर्फ i+1 इंडेक्स से कंपेयर करेंगे हम। मतलब कि इंडेक्स 0 will only be compared to index 1 variables। okay, ठीक है, then index 1 variable will always be compared to index 2। इंडेक्स 1 को इंडेक्स 3 से कंपेयर नहीं करेंगे, सिर्फ किससे कंपेयर करेंगे, इंडेक्स 2 से। सिमिलरली इंडेक्स 2 को सिर्फ कंपेयर करेंगे किससे, हम इंडेक्स 3 से, इंडेक्स 4 से इसको कंपेयर नहीं करेंगे। सिर्फ 2 कॉन्जिक्यूटिव या सिंपल भाषा में 2 छुपके हुए ग्रुप को ही हम कंपेयर करेंगे, एडजेसेंट ग्रुप को ही। ओके, ठीक है, ओके, समझ में आया पॉइंट, किसको कंपेयर करना है, सिर्फ एडजेसेंट ग्रुप। अब मेरे पास थर्ड क्या बोलता है, फॉर कंपेयरिंग यूज टर्म्स हैविंग डिस्टेंस ओनली 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं इंडेक्स 0 को इंडेक्स 1 से कंपेयर करने जा रहा हूँ। ओके, मैं अगली स्क्रीन पे चलूँ क्या, ब्लैंक पे, इंडेक्स 0 था और मेरे पास था इंडेक्स 1। इंडेक्स 0 पे एलिमेंट था ये वाला, इंडेक्स 1 में मेरे पास एलिमेंट था ये वाला। 2 एलिमेंट थे मेरे पास, ये था मेरे पास 0 के लिए, ये था मेरे पास 1 का, और ये था मेरे पास 8 का। अब मेरे को क्या करना है, इससे कॉलम 2 बनाना है। कैसे बनाऊंगा, पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस या कंपेरिजन्स मेरे पास क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, उसको कंपेयर करने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट में लिखो 0, 1, ओके, 0, 8।
दो ही कॉम्बिनेशन हो रहे थे ले देके, इनकी डिफरेंस वैल्यू लिखो, 1 माइनस 0 इज 1, 8 माइनस 0 इज 8, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब कि हम कंपेयर कर सकते हैं, डिस्टेंस तो 1 है, ठीक है, और कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ देखो 0 0 लिया और 0 0 1 लिया, इनमें से सेम पोजीशन बिट्स क्या थी, 0 0 0, जो डिफरेंस वाली थी उसकी जगह मैंने क्या डाल दिया, डैश, ओके। इसके लिए आऊंगा मैं, ये वाले 0 और 1 0 0, इनको कंपेयर करो, ठीक है, क्या होगा, डिफरेंस वाली बिट की जगह डैश, बाकी की सेम बिट्स, ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो मेरा क्या बन गया, कॉलम 2 का पहला ग्रुप बन गया, ओके। अब और कोई मेरे पास बचे थे क्या, कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए नहीं बचे थे, तो इस पे क्या करा मैंने, इसको टिक लगा दिया, इसको मैंने लगा दिया टिक, ओके, जैसे ये लगा है ना टिक, ये वाला, कोई पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन नहीं है इसके किसी भी वेरिएबल के साथ, ओके। अब मैं आता हूँ इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 के बीच में, ओके। सो मेरे पास है इंडेक्स 1 और मेरे पास है इंडेक्स 2, जिसमें क्या थे मेरे पास 6 और 9, ओके, 0 1 1 0 1 0 0 1। सबसे पहले क्या करूंगा, पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, मेरे को क्या क्या कंपेयर करना पड़ सकता है, ओके। सो 1,6, 1,9, देन 8,6, 8,9, ओके, इनको मेरे को कंपेयर करना पड़ सकता है। इनके ब्रैकेट की हुआ वैल्यू डिफरेंस, दिस इज 5, दिस इज 8, दिस इज -2, दिस इज 1। ये जो नेगेटिव आ रही है इसको हम कंपेयर नहीं करेंगे, एक केस मेरा यही खत्म हो गया। नेक्स्ट केस 1 और 6 पॉजिटिव था डिफरेंस, कंपेयर करूंगा, इसका इंडेक्स क्या था 1, इसका इंडेक्स कितना है 2, कंपेयर हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं, ओके। अब मैं चेक करता हूँ पोजीशन बिट डिफरेंस पे, देखो पहली बिट दोनों की सेम है, दूसरी बिट डिफरेंट है, ओके, अभी तक ठीक है, तीसरी बिट ये भी डिफरेंट हो गई, मतलब कि यहाँ पे मिनिमम एक बिट से ज्यादा का डिफरेंस हो गया, तो मैं इसको कंपेयर, अगर मान लो ऐसे लिखता क्या होता है ये, सेम बिट डिफरेंट बिट डिफरेंट बिट डिफरेंट बिट, एक से ज्यादा डैश आ रहे हैं इसलिए इसको मैं रिजल्ट में नहीं लूंगा, ओके। इस ग्रुप के लिए देखो 1 और 9 ग्रुप के लिए क्या आएगा मेरे पास, डिफरेंट बिट, सेम बिट, सेम बिट, सेम बिट, ओके, इसको मैं ले लूंगा, इसको मैं ले सकता हूँ, ओके, इसको मैं नहीं लूंगा, इसको ले सकता हूँ, इसको नहीं ले रहा था। अब 891, इन दोनों को कंपेयर करो, सेम बिट है 1, देन 0 सेम 0 सेम, डिफरेंस बिट, इसको भी मैं ले सकता हूँ, ओके। तब मेरे पास जो ग्रुप बनेगा वो कैसा बनेगा मेरे पास, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट, ठीक है। कॉलम 2 में मेरे पास क्या क्या बच रहा था, मेरे पास बच रहा था 1,9 का डिफरेंस 8 के साथ, डैश 0 0 1, और 8,9 का डिफरेंस 1 के साथ 1 0 0 डैश, ओके, ये बच रहा था। अब मैं किस पे आऊंगा, नेक्स्ट ग्रुप मेरे पास क्या आएगा, इंडेक्स 2 और इंडेक्स 3, 1 के भी सारे कॉम्बिनेशन हो गए थे तो इस पे मैंने क्या लगा दिया, टिक। अब इंडेक्स 2 पे 6 और 9 था, इंडेक्स 3 पे क्या था, 7 13 और 14, 7 13 और
14 1 सॉरी 0 1 1 1 देन इसका क्या आता 1 1 0 1 इसका आता 1 1 1 0। अब नेक्स्ट ग्रुप में लिखना जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप किस किस के बीच में हो सकता है? देखो नेक्स्ट ग्रुप मेरा हो सकता था 7 और 6 के बीच में, मतलब 7,6 हो सकता था वो सॉरी 6,7 6,13 6,14 इंडेक्स 2 को कंपेयर कर रहे हैं हम इंडेक्स 3 से। या हो सकता था 9,7 9,13 9,14। ओके, ये हो सकता था। इसका डिफरेंस 7 - 6 1 पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव डिफरेंस नेगेटिव डिफरेंस पॉजिटिव डिफरेंस। जो नेगेटिव डिफरेंस था इस केस को तो हमने पहले ही नेग्लेक्ट कर दिया। ओके, अब हम कंपेयर कर रहे हैं किसको? 6 और 7 वाले को, इसको और इसको कंपेयर करो, क्या आएगा? 3 बिट्स जो स्टार्ट की 3 बिट्स हैं वो कैसी हैं? सेम है, और लास्ट की बिट डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ पे वैलिड केस रहेगा, तो 6,7 ये 1 था, और 0 1 1 डैश। ओके, ऐसे इस वाले केस को देखो, 6 को देखो और 13 को देखो। ठीक है, पहली बिट डिफरेंट है, दूसरी बिट सेम, थर्ड बिट अगेन डिफरेंट हो गई, और लास्ट बिट फिर से डिफरेंस हो गई, मतलब एक से ज्यादा डिफरेंट बिट्स हैं। ठीक है, तो 6,13 वाले केस को हम नहीं लेंगे। ओके, 6,14 को देखो, पहली बिट डिफरेंट है और लास्ट की तीनों बिट क्या है? सेम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वैलिड केस। तो इसको मैंने लिख लिया, क्या लिखा आएगा इसका? डैश 1 1 1 0। ओके, अब ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी। 6 के सारे नंबर पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो चुके हैं, टिक लगा दूंगा मैं। 6 पे मैंने लगा दिया टिक। देन 9 के ऊपर आओ। 9 7 तो हमें कंपेयर करना ही नहीं था, वो वैलिड केस नहीं था पहले ही। 9 और 14 13 और 14 इसके साथ हम देखेंगे क्या है मेरे पास? 1 0 0 1 कंपेयर करना स्टार्ट किया मैंने। 1 0 0 1 सेम था, डिफरेंट था, डिफरेंट था, डिफरेंट था, एक से ज्यादा डिफरेंस हो गए, मतलब कि ये मेरा क्या रहेगा? वैलिड केस नहीं रहेगा 14 के साथ वाला। ओके, 13 के साथ में देखूंगा 1 0 0 1। ठीक है, सेम बिट, डिफरेंट बिट, सेम बिट, सेम बिट, सिर्फ एक बिट का डिफरेंस है, मतलब क्या हो जाएगा मेरा? ये वैलिड केस हो जाएगा दिस वन। तो मैं लिखूंगा 9,13 ब्रैकेट में उसका डिफरेंस, और यहाँ पे उसका रिजल्ट 1 डैश 0 1। ओके, ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी। पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। ये हमारे तीनों केस हो गए। अब किसको कंपेयर करना है मेरे को? इंडेक्स 3 को और इंडेक्स 4 को। ओके, तो इंडेक्स 4 में लिखता हूँ, इंडेक्स 4 जो कि मेरे पास क्या था? इट वाज 15। इसके ग्रुप्स क्या क्या बनेंगे मेरे पास? क्या क्या ग्रुप्स बन सकते हैं मेरे पास? 7,15 13,15 एंड 14,15। इनका डिफरेंस 8 पॉजिटिव है,
2 पॉजिटिव है, 1 50 माइनस 1 पॉजिटिव है। ठीक है, तो तीनों केस को मैं कंपेयर कर सकता हूँ। सो लेट अस कंपेयर देम। 111 है, इसको 7 से कंपेयर कर रहा हूँ, 0111 से। 3 बिट सेम है, 1 बिट डिफरेंट है। वैलिड केस हो गया डैश 111। 13 को कंपेयर करूंगा मैं इसको 1101 से, इससे। ठीक है, 11-1 वैलिड केस है। इससे कंपेयर करूं 111-, वैलिड केस था। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, कॉलम 2 प्रिपेयर हो गया, कॉलम 2 प्रिपेयर हो गया, और मेरा इसके सारे कॉम्बिनेशन हो गए। सबको टिक लगा देता हूँ। ठीक है, अब इसमें से 2 चीज ध्यान रखना, जो टिक लगा रहे हो ये आपका एक्चुअल प्रोसेस का पार्ट है, इसको मिस मत करना है, इसकी स्टेप मार्किंग होगी। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे एक ध्यान रखने लायक चीज है, ये जो मैंने तुम लोग को एक चीज बोली है अभी, ये हम डिफरेंस लिखते हैं। ओके, डिफरेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये हम चेक कर रहे हैं। ये जो डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने वाली चीज है, ये हो सकता है आपको बुक में लिखी ना मिले, ये मेरा एक डिडक्शन था। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में पता नहीं कहाँ पे लिखी होगी बुक, मैंने कहीं पे पढ़ा था ये, इसलिए मेरे को ध्यान है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है कंपेयर करने के लिए, जिससे आपके नंबर ऑफ केसेस कम हो सके कंपेयर करने वाले। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना। ओके, तो मेरा कॉलम 2 प्रिपेयर हो गया। ओके, अब लेट अस मूव टुवर्ड्स कॉलम 3। तो मैं इतना डिलीट करता हूँ। देखो, इस मेथड का मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल सॉल्व करूंगा क्योंकि बहुत टाइम लेता है, but with hope that you people will attempt it at your own, at your home, and will ask any doubt if you have. Okay, so अब हम किसको मूव कर रहे हैं, इंडेक्स 3 के लिए, कॉलम 3 के लिए। कॉलम 2 हम जनरेट कर चुके हैं, ये वाला। ठीक है, ये हमने अभी जनरेट करा है कॉलम 2। अब हम किस पे मूव कर रहे हैं, कॉलम 3 पे। ओके, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स कॉलम 3। अब कॉलम 3 हमारा कैसे जनरेट होगा, वो जनरेट करेंगे हम, ये वाली जो हमने इंडेक्सेस वैल्यू लिखी है ब्रैकेट में, ये इनके बेस पे हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो 0 को हम पॉजिटिव मान रहे हैं यहाँ पे, अगर डिफरेंस हमारा 0 आ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव मान रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं करता 1 और 8 को कंबाइन करता, इसको और इसको, तो 8 माइनस 1 क्या होता, 7 पॉजिटिव होता, मैं कंबाइन कर सकता हूँ। ओके, so I will just move towards this case 0, 1, 1, 9, ये वाला केस लिखा है। इसका रिजल्ट क्या था, 1, 8, मतलब आउटकम क्या था मेरा, आउटकम 7। मतलब क्या होता, इस केस को मैं कंपेयर कर सकता हूँ। कंपेयर करूंगा मैं, तो यहाँ देखो, ये दोनों बिट मेरी सेम है। ओके, बट पहली बिट और आखिरी बिट ये क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, तो इसलिए मैं इस केस को कंपेयर नहीं करूंगा। ओके, मैं आया इस पे, किस पे, अब इसको मैं कंपेयर करता हूँ इस केस के साथ। 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। कैसे लिखता मैं इसको, 0, 1, 8, 9, ब्रैकेट में 1, 1, 0। ठीक है, कंपेयर कर सकता था मैं इसको, मैंने कंपेयर करा। तो जैसे ही मैं इसको कंपेयर करूंगा, देखूंगा लास्ट की 3 बिट्स क्या है, मेरी सेम है, सिर्फ पहली बिट क्या है, वो डिफरेंट है। ओके, तो मैं लिख लूंगा वैलिड केस है डैश 0, 0 डैश। ओके, ये मैंने लिख लिया। अब मैं आऊंगा, इसको कंपेयर करूंगा, इन दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ। ठीक है, मैंने कंपेयर करा, मैंने लिखा 0, 8, 1, 9, ब्रैकेट में 8, 8, ब्रैकेट में 0। डिफरेंस 0 है, पॉजिटिव एज्यूम करूंगा, कंपेयर करता हूँ, पहली बिट सेम है, सेकंड थर्ड बिट भी सेम है, और आखिरी बिट क्या है मेरी, डिफरेंट है। तो मैंने आउटकम लिख लिया 0 डैश डैश 0 डैश।
ठीक है, ओके। अब इस केस को मैं कंपेयर करने जाता, तो जैसे ही मैं ब्रैकेट इसका बनाता वो क्या आता मेरा 8,1, रिजल्ट क्या होता नेगेटिव, तो इसको मैं कंपेयर नहीं करूंगा। ओके, सो इन दोनों को मैंने पूरा कंपेयर कर लिया, इसके मेरे पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कंप्लीट हो गए हैं, और मेरे पास एक आउटकम बचा है, कॉलम 3 का आउटकम मेरे पास एक बचा है 0, 1, 8, 9 ओके डैश 0, 0 डैश। इन दोनों को मैंने एक लिख लिया क्योंकि दोनों क्या थे आउटकम, इन दोनों का आउटकम क्या था सेम था और ये एक ही ग्रुप के थे, तो मैंने इसको एक बार लिख दिया। ओके, नेक्स्ट, नाउ मूविंग ऑन बिटवीन दीज टू ग्रुप्स। ओके, मूविंग ऑन दीज टू ग्रुप्स, ठीक है, मूव कर रहे हैं हम। इतना मैं डिलीट कर देता हूँ ऊपर वाला। मैं आपसे कॉमा नहीं लगाऊंगा बीच में, नंबर्स के बीच में, ओके, डिलीट करने में ज्यादा टाइम लगता है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स दिस। सबसे पहले इनके रफ में मैं ब्रैकेट वैल्यूज लिख रहा हूँ, किस किस की, ये इसका क्या मेरा केस बनता 8,1, ओके 8,8, 8,4, ठीक है, ये नेगेटिव रिजल्ट देता, इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा, इसको लूंगा, और ये भी नेगेटिव रिजल्ट दे रहा था, इसको भी नेग्लेक्ट कर दिया, सिर्फ कौन सा वैलिड हुआ मेरा 8,8, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 1,9, then you have got this 6 and 14, 6 and 14, okay, which is from 8,8, that is 0, okay, यहाँ तक ठीक है। इसको मैं कंपेयर कर सकता था, अभी करूंगा, रुको रुको, ठीक है। अब इसके मैं केस लिखता हूँ 1,1, ओके कर सकता हूँ, 1,8 कर सकता हूँ, 1,4 कर सकता हूँ, इन तीनों को मैं कंपेयर कर सकता हूँ, तो तीनों को मैं लिख लेता हूँ, क्या क्या हो जाएगा मेरा 8,9 के साथ क्या हो जाएगा 6,7, 6,14 और 9,13, ब्रैकेट में क्या आता मेरे पास 1,1, 1,8, 1,4, 3, ओके, ठीक है। अब मैं किसको कर रहा था कंपेयर, इसको और इसको कंपेयर करता हूँ, पहली बिट ओके सेम है, दूसरी बिट डिफरेंट, तीसरी बिट अगेन डिफरेंट, एक से ज्यादा बिट डिफरेंट हो गई, मतलब का मेरा केस क्या हो गया इनवैलिड, इस केस को मैं नहीं करूंगा, छोड़ दिया। ओके, अब मैं आया इस पे, इसको और इसको कंपेयर कर सकता था, करता हूँ, पहली बिट डिफरेंट, ओके नो प्रॉब्लम, सेकेंड बिट अगेन डिफरेंट हो गई, एक से ज्यादा बिट डिफरेंस, ये केस भी मेरा खत्म हो गया। ओके, देन इस केस पे आया मैं, पहली बिट इस पे 1 और 8 पे, ओके 1 और 8 पे, पहली बिट मेरी क्या हो रही है, कहाँ गया, मिस कर गया मैं कुछ बीच में, हाँ पहली बिट मेरी डिफरेंट हो रही है, दूसरी बिट डिफरेंट, तीसरी बिट डिफरेंट, चौथी बिट डिफरेंट, क्या बचेगा मेरे पास, कुछ बचा क्या, खत्म हो गया। ओके, देन इसको और इसको कंपेयर करो, जस्ट अ मोमेंट, हेलो, हाँ सर, थोड़ा सा देर वाला मेरे को कॉल कर सकते हैं प्लीज, मेरी क्लास चल रही है, 15 मिनट में, 12:30 के बाद, 1:30 के बाद।
थैंक यू। हाँ, इसी तरह से इसको कंपेयर करेंगे। ओके, कंपेयर करो, पहले सेम, नेक्स्ट विद डिफरेंट, नेक्स्ट सेम, फोर्थ विद अगेन डिफरेंट। एक से ज्यादा डिफरेंस हो गया तो ये केजी मेरा खत्म हो गया, आगे कुछ मेरा प्रोपोगेट हुआ ही नहीं, इन दोनों ग्रुप के कॉम्बिनेशन से मेरा कुछ प्रोपोगेट नहीं हुआ, ठीक है, पर इसके सारे कॉम्बिनेशन हो गए, तो मैंने टिक लगा लिया इस पे। ओके, ठीक है इतना। ओके, देन मूविंग ऑन दीज टू ग्रुप्स। अब यही पूरी प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन हमें करने क्या मिलेगा, वो ये कि ये वाला जो वेरिएबल है, ठीक है, ये वाला वेरिएबल यहाँ से तो पीछे से कंपेयर हो रहा था, पर ये आगे किसी से कंपेयर नहीं हो रहा है। देखो ब्रैकेट में लिखो 4,8 नेगेटिव है, 4,2 ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है, ठीक है, और 4,1 ये भी नेगेटिव है। तो ये यहाँ भी किसी से कंबाइन नहीं हो पाया, और यहाँ पे भी आगे किसी से कंबाइन नहीं हो रहा। एक इससे कंबाइन हो सकता था, तो देखो कंबाइन हो रहा है क्या, डिफरेंट बिट, डिफरेंट बिट, डिफरेंट बिट, सेम बिट, ठीक है। ये वाली जो बिट है ये आगे किसी बिट से कंबाइन नहीं हो रही, मतलब क्या, 1-0 1 ये किसी से कंबाइन नहीं हो रहा है, तो इसको मैं लिख दूंगा किसी वेरिएबल से, जैसे एग्जांपल में लिखा है s, और इसको मैं बोलूंगा प्राइम इम्प्लीकेंट। ये किसी और से कंबाइन नहीं हो रहा, ये एक प्राइम नंबर जैसे होते ना, किसी और से डिवाइड नहीं होते सिर्फ उसके या वन के अलावा, वैसे ये है, ये और किसी से कंपेयर नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया मेरा प्राइम इम्प्लीकेंट। ऐसे ही एक प्राइम इम्प्लीकेंट मैंने अभी ये डेराइव किया था, इसी हर मेथड पे आगे बढ़ोगे बढ़ोगे तो आप इसको सॉल्व करते जाओगे। ओके, और फाइनली आपके पास सॉल्यूशन बचेंगे ये वाले, एक ये, दूसरा, 3 और 4 प्राइम इम्प्लीकेंट। देन इनका वेरिएबल टर्म में आउटकम लिखोगे, ठीक है, P प्लस Q प्लस R प्लस S, क्या आएगा, P था मेरा BC, देन Q क्या था मेरा B बार C बार, R was A B और 1 D, प्लस S क्या था A B छोड़ के C बार D। ओके, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाइड। तो इस मेथड का एक ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, किससे, कार्नफ मैप से, पर उससे बेनिफिट क्या है, उसमें बहुत बड़े बड़े चार्ट बन रहे थे, इसमें इतने बड़े बड़े चार्ट नहीं बन रहे हैं, इसमें सारी चीजें हमें एक जगह हो रही है। दूसरी चीज बेनिफिट, ये कंप्यूटर या किसी भी बाइनरी डिजिटल मशीन पे इम्प्लीमेंटेबल है, आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके, इसको आप अभी इम्प्लीमेंट कर सकते हो किसी बाइनरी मशीन पे। तो ये ड्रॉबैक थे, इसके कुछ एडवांटेज भी थे, ठीक है। आप लोग इस चीज की प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मतलब परसों आप में से कोई डाउट होता है इसके बारे में तो आप पूछ सकते हो, और कर ही लेना इसकी प्रैक्टिस अभी ताजा ताजा। अगर इसको छोड़ दिया तो बाद में फिर ये बिल्कुल भूल जाओगे, समझ में नहीं आएगा। आज इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बुक में बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स भी हैं आपके पास और अनसॉल्व भी हैं, ठीक है, आप दोनों को लेके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, so now let us move towards our next topic, that is your switching circuits. Okay, uh, let us take a few minute break before we begin this topic. Okay, I will be back in 10 to 30 seconds. Okay, wait for me.
Okay guys, so let us resume this topic. आज हैं 45 क्वेश्चन है, 45 minus 2 43. Okay, so switching circuits. आप लोग को मैं एक चीज बता दूं कि अब क्यू टेबल के साथ हमारा जो न्यूमेरिकल पोर्शन था, सब्जेक्ट था, न्यूमेरिकल पोर्शन इज जस्ट काइंड ऑफ ओवर. ओके, न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा पूरा हो चुका है लगभग. अब हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, और इस थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ, जैसे कि न्यूमेरिकल में डिमांड करता है प्रैक्टिस, ठीक है, इस थ्योरी पोर्शन में सबसे ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी आपके रिमेम्बरिंग कैपेसिटी की, मेमोरी की. ठीक है, पूरे सिलेबस में अब मैक्सिमम आपके हैं, पूरे सिलेबस में आपके मैक्सिमम फिगर्स हैं, सर्किट डायग्राम से, लॉजिक डायग्राम से. ठीक है, और एक ट्रिक है, श्योर शॉर्ट ट्रिक है इस सब्जेक्ट को बहुत आसान बना के रखने की इस पोर्शन के लिए, सेकंड हाफ के लिए, कि जितने भी आपके पास सर्किट्स हैं, लॉजिक डायग्राम्स हैं, उनके फिगर्स को अच्छे से समझ लो और अच्छे से याद कर लो. अगर आपको फिगर्स मतलब लॉजिक डायग्राम्स अगर आपको याद हो गए, उनकी वर्किंग आपको समझ में आ गई वर्बली, so you will never face any problem explaining them or writing them down, whether in your examination or in your oral vivas. You will never face any problem. सिर्फ करना क्या आपको, सिर्फ आपको फिगर्स याद रखने हैं, उनकी वर्किंग आपको बाय डिफॉल्ट याद हो जाएगी. मैं तो यही बोल रहा हूँ, अगर आपको फिगर्स याद हो गए, आपको उनका कंस्ट्रक्शन एक बार समझ में आ गया कैसे हो रहा है, तो आपको उनकी वर्किंग भी याद हो जाएगी. ओके, सो हम यहाँ से फोकस करेंगे कुछ चीजों पे. एक हम फोकस करेंगे आपके ट्रुथ टेबल्स पे. ठीक है, हम सीखेंगे कि ट्रुथ टेबल से बूलियन एक्सप्रेशन कैसे डिजाइन करते हैं. ओके, हाउ डू वी डिजाइन एनी बूलियन एक्सप्रेशन. ओके, और बूलियन एक्सप्रेशन से लॉजिक डायग्राम कैसे बनाते हैं. ओके, यही तीन चीज हैं. ये तीन चीज अगर आपने सीख ली, तो आपका ये जो सेकंड पोर्शन है सिलेबस का, एज्यूम कर लो लगभग 80% कंप्लीट हो गया है. You have to just learn and remember these three things. Okay, so we will try these. सबसे पहले switching circuits. Okay, so what is switching circuits? सिंपल भाषा में any kind of circuit that switches its value. Okay, value कैसे switch करता है? It switches its value depending on the inputs provided. Okay, now the switching circuits can be classified under two categories, that is your sequential circuit and your combinational circuit. Okay, ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे हो रहा है? ये क्लासिफिकेशन इस बेस पे हो रहा है कि आपने इनपुट्स किस टाइप से प्रोवाइड करे हैं और कहां कहां पे प्रोवाइड करे हैं. ओके, ठीक है, तो देखो, एक कोई भी हमारे पास एक जनरल हम सर्किट लेते हैं. ये मान लो ये मेरे पास एक जनरल सर्किट है. ठीक है, इस सर्किट के तीन पार्ट्स होंगे. This circuit will have three parts. One is your input section, other one is your output section, and third one and the most important is your processing unit. ठीक है, और processing part. ठीक है, which is represented by your logic circuit. ठीक है, तो हमारे पास तीन पार्ट हैं. एक हमारे पास है इनपुट, एक हमारे पास है आउटपुट, और एक हमारे पास है लॉजिक सर्किट. ओके, अब आउटपुट जनरेट करने के मेरे पास कितने तरीके हैं. आउटपुट जनरेट करने के यहाँ पे समझना बहुत ही मतलब कि कंफ्यूजन हो सकता है जी, बहुत ही आराम से समझना. आउटपुट जनरेट करने के मेरे पास दो तरीके हैं. आई हैव टू वेज ऑफ जनरेटिंग आउटपुट. पहला कि आउटपुट मैं कहाँ से लूँ, लॉजिक सर्किट के जो भी सर्किट है, इसका जो भी आउटपुट जनरेट हो रहा है, ये डॉट, ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट आउटपुट कंसीडर कर लूँ. ओके, ये मेरा क्या था, फर्स्ट मेथड था, दैट इज डायरेक्ट. सेकंड मेरा होता है काइंड ऑफ फीडबैक.
फीडबैक और फीड फॉरवर्ड, ठीक है। दोनों से वायर्स किस टाइप से डेटा फ्लो हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, पर दोनों लगभग सिमिलर चीजें होती हैं। ओके, इसका जो भी क्लासिफिकेशन है फीडबैक और फीड फॉरवर्ड का, आप लोगों को एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपका जो सब्जेक्ट है उसमें देखने मिलेगा, या आपका जो नेटवर्क एनालिसिस का सब्जेक्ट है उसमें देखने मिलेगा, ठीक है। जो भी आपके सर्किट एनालिसिस वाले जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उनमें मिलेगा डिस्क्रिप्शन, सबसे अच्छे तरीके से मिलेगा नेटवर्क एनालिसिस में, ठीक है। तो जब भी आप इसको कवर करोगे तब इसको अच्छे से समझना। अभी हमारे लिए दोनों फीडबैक और फीड फॉरवर्ड दोनों काइंड ऑफ सिमिलर थिंग है। होता क्या है कि जो भी आउटपुट जनरेट हुआ है, ठीक है, ये जो भी आउटपुट जनरेट हुआ इसको आपने कंबाइन कर दिया इस इनपुट के साथ, और फिर एक और आउटपुट जनरेट हुआ और इस आउटपुट को आपने फाइनल आउटपुट माना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एंड गेट है, ओके, इसके दो इनपुट हैं एक आउटपुट है। ये क्या कर रहा है, यहाँ से दो इनपुट को ले रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है और आउटपुट दे रहा है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, मेरा कॉम्बिनेशनल सर्किट का, ओके। पर वहीं पे अगर ये मेरा सर्किट कुछ ऐसा होता, मेरा एंड गेट, ओके, ये मेरा इसका आउटपुट जनरेट हुआ इन इनपुट्स के बेस पे, ठीक है। फिर मैंने इस आउटपुट को कंबाइन किया इस इनपुट से, ओके, और फिर जो मेरे को आउटपुट मिल रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ फाइनल आउटपुट, ठीक है, इस टाइप से। तो इस चीज को हम थोड़ा सा क्लियरली समझेंगे जब हम इस पार्ट पे पहुंचेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना काफी है कि डायरेक्ट अगर हो रहा है तो वो कॉम्बिनेशनल है, और अगर प्रेजेंट आउटपुट और इनपुट का कॉम्बिनेशन हो रहा है फाइनल आउटपुट को जनरेट करने तो वो कैसा हो गया, सिक्वेंशियल सर्किट, ओके। अभी हम कॉम्बिनेशन सर्किट पे फोकस कर रहे हैं, ओके। सो कॉम्बिनेशन सर्किट्स का इसमें आप जो सर्किट्स आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करना है उसमें आपके पास है एडर्स, ओके। सो यू हैव एडर्स, you have subtractors, then you have encoders, you have multiplexers, you have parity generators, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। इन सबको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। आज हम फोकस कर रहे हैं एडर्स पे, ओके। इसमें से मैं फोकस करूंगा हाफ एडर पे, ओके, फुल एडर, पैरेलली बाइनर, लुक एड, ओके। इस पे मैं अच्छे से डिटेल में फोकस करूंगा क्योंकि मेरे को आपको पूरी प्रोसेस बतानी है। आफ्टर दिस, ठीक है, हम सिर्फ इनका लॉजिक डायग्राम डिस्कस करेंगे और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, एक इसको और एक इसको डिटेल में, ठीक है। ये दोनों आपकी सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करते हैं, फुल एडर, पैरेलल बाइनरी एडर और एक आईसी। इनकी जो वर्किंग है इसे ब्रीफ में डिस्कस करूंगा मैं, बाकी डिटेल में आपको सेल्फ स्टडी करना है, और इनकी पूरी फंक्शनिंग में अच्छे से करूंगा क्योंकि ये बेसिक है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का है, ओके। और एक ये, सो लेट अस मूव टू हाफ एडर। हाफ एडर अभी तक हम सबने स्टडी करा है कि उसका ट्रुथ टेबल ऐसा होता है, ओके, उसका लॉजिक डायग्राम ऐसा होता है, उसमें एक एक्सऑर यूज होता है, एक आपका एंड गेट होता है, ये उसके बुलियन एक्सप्रेशंस होते हैं, ओके। हम सब अभी ये स्टडी कर चुके हैं एक बार। अब हमें मेन चीज देखनी है कि इस ट्रुथ टेबल से हम इस बुलियन एक्सप्रेशन पे एक्चुअली अराइव कैसे हुए, ओके। हमें क्या स्टडी करनी है कि हाउ वी डिड्यूस a boolean expression using the given truth table, okay? और जो ट्रुथ टेबल है वो आपकी बेसिक स्पेसिफिकेशन होती है किसी भी लॉजिक सर्किट के लिए। अगर आपके पास ट्रुथ टेबल है तो आप कोई सा भी लॉजिक सर्किट डिजाइन कर सकते हो। व्हाई दिस इज बिकॉज ट्रुथ टेबल स्पेसिफाइज द minimum requirements that is expected from a designer, okay. These are the minimum requirements, minimum specifications that are expected from any designer, okay.
तो कैसे होता है? ओके, तो मेरे पास कोई ट्रुथ टेबल है, जैसे यही वाला है 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, ये था मेरे पास ए बी, सम बिट कैरी बिट जो कहती 0 1 1 0 0 0 0 1। ओके, एज्यूमिंग मैं चल रहा हूँ किससे, एसओपी लॉजिक से, सम ऑफ प्रोडक्ट से चल रहा हूँ। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट से जा रहा हूँ मैं, मतलब कि मेरे टर्म्स कैसे बनते हैं, ए डॉट बी डॉट सी, इस टाइप के टर्म्स बनते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सम जो है, इनको मैं नाम दे रहा हूँ टर्म 1, टर्म 2, या केस 1 केस 3, केस 1 केस 2 केस 3 केस 4। ओके, सम है, सम मेरा किसका आउटपुट, ये जो सम जो आउटपुट है वो किसका कॉम्बिनेशन है, दिस इज C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। ओके, C1 की वैल्यू क्या है, 0 प्लस C2 की कुछ वैल्यू है। ओके, इसको C2 लिख रहा हूँ, सॉरी C1 तो मेरा केस था। ओके, S1 सॉरी थोड़ा गलत चला गया मैं, लेट अस ट्रैक बैक। एस का आउटपुट कैसे लिखूंगा मैं, 0 इंटू केस 1 प्लस 0 इंटू केस 2, 1 इंटू प्लस 1 इंटू केस 3 प्लस 0 इंटू केस 4। ओके, सो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो सम मेरे पास क्या बचा, दिस इज इक्वल टू केस 2 प्लस केस 3। ओके, और केस 2 मेरे पास क्या था, केस 2 था ये ए बार बी प्लस ए बी बार। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कैरी का लिख रहा हूँ, कैरी का कैसे लिखा था, 0 डॉट केस 1 प्लस 0 डॉट केस 2 प्लस 0 डॉट केस 3 प्लस 1 डॉट केस, कहाँ गया, मैंने यहाँ पे डबल लिख दिया, तुम दोनों करेक्टिव नहीं करा मेरे को, दिस विल बी केस 3, दिस विल बी केस 4, केस 4। ओके, so output will be C is equals to case 4, that is A dot B। ओके, इस टाइप से हम किस पे हुए, इन पे अराइव हुए। ओके, क्लियर है ये? ठीक है, और एक्सॉर और ये जो और का ये है डिफरेंस, ये एक्सॉर आएगा कि और आएगा। ठीक है, इसके बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ क्लास के इनिशियल में, तो इसमें मैं दोबारा टाइम नहीं दूंगा अभी। ठीक है, किसी को पर्सनली डाउट हो तो मेरे से क्लास के बाद पूछ लेना। सिमिलरली अगर मैं फुल एडर का बनाने जाता बुलियन एक्सप्रेशन, ओके, तो मेरे पास क्या आता, ये वाला टर्म मेरे पास 0 था, इसको मैं लिख रहा हूँ केस 0, केस 1 केस 2 3 4 5 6 7। सम का क्या था मेरे साथ, ये 0 था, तो केस 1 प्लस केस 2 अगेन 0, देन केस 4, देन सीधा केस 7। ओके, ऐसा आता, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, इसको मैं लिखता, इसके मैं बुलियन टर्म्स लिखता, क्या आते हैं मेरे पास, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए देन बी बार सी, नहीं क्या था, बी बार सी बार प्लस ए बी सी। ओके, देन मैं इसको सिंप्लीफाई करता। ठीक है, करूंगा इसको पूरा सिंप्लीफाई मैं भी। ठीक है, आई विल जस्ट, मैं टाइम इस पे कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ, आप लोग को आता है सिंप्लीफाई करना। ओके, आई विल जस्ट सिंप्लीफाई इट। ओके,
and I will arrive to some expression that is actually ax और b x और c, ठीक है। मैं इस पे आके अराइव होऊंगा। सिमिलरली मैं कैरी का एक्सप्रेशन लिखूंगा, तो सिंप्लीफाई करने के बाद वो मेरा कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है। ये नीचे लिखा भी एक्सप्रेशंस, ओके। मैं इस पे अराइव होऊंगा डायरेक्ट। एक बार मैं अराइव हुआ, देन आई विल ड्रॉ दैट लॉजिक डायग्राम, ठीक है। लॉजिक डायग्राम कैसे बनाना है, सिंपली हम देख चुके हैं, हमारे पास ये है। सिंपली क्या करना है, हमें एक्सऑर गेट लगाएंगे और दोनों इनपुट हम उस पर प्रोवाइड कर देंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बस मैं एक चीज एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे हम ट्रुथ टेबल से बूलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे और बूलियन एक्सप्रेशन से लॉजिक डायग्राम बनाना है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। सो इसको थोड़ा सा देख लो इन टॉपिक्स को, ओके। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में पैरेलल बाइनरी एडर पे हम लोग वर्क करेंगे, डिस्कस करेंगे पैरेलल बाइनरी एडर एंड देन लुक अहेड कैरी एडर और हमारा क्या बोलते हैं वो बाइनरी कोडेड डेसिमल एडर, ओके। ओके, माइक ने अटेंडेंस ले ली है, स्क्रीनशॉट मेरे को व्हाट्सएप कर दिया है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं अपन। आरती, आस्था, आयुष, अजय, अमन यादव, आनंद लोधी, ये लोग हैं? नहीं है। अंकुर परिहार, ओके। आयुष तिवारी, हर्ष कुमार यदुवंशी। मैं एब्सेंटीज के नाम बोल रहा हूँ, इनमें से कोई अगर प्रेजेंट है तो मेरे को यस बोल देना, ओके। मोहम्मद फरीद मंसूरी, नमन केसरवानी, नयन गुप्ता, प्रगति बंसल, प्रतीक कंचन, प्रवीण बर्मन, राज भगोरे, राज कुल्हारे, आयुष तिवारी है, कहाँ गया? यस सर, यस सर। तो आयुष ना तो नाम पे, अच्छा एक मिनट, तुम्हारा नाम की स्पेलिंग क्या लिखा है इसमें, कहाँ गए तुम? आयुष तिवारी प्रेजेंट है, ओके ठीक है। आयुष तिवारी प्रेजेंट है, ओके। देन रामेंद्र सिंह दरबार, ठीक है। यस सर, रामेंद्र है? यस सर। कहाँ है रामेंद्र? ओके ठीक है, मैं देख एक बार ध्यान देता। राजकुमारी है, ऋषभ राठौर, ऋषभ राठौर, RISHAB, ठीक है चलो, ओके। तो किसी को कोई डाउट हो तो वो रुक सकता है, ओके। किसी को डाउट है तो वो रुक सकता है, बाकी लोग लीव कर सकते हैं क्लास। मैंने अभी रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं करी है, ताकि किसी को डाउट हो पूछ लें मेरे से। सर प्रवीण वर्मन सर प्रेजेंट है। प्रवीण बर्मन प्रेजेंट है, कहाँ है प्रवीण बर्मन? अच्छा ये रहे साहू भी प्रेजेंट। एक्चुअली आप लोगों से सबसे बोलूंगा, अपने जो नाम की स्पेलिंग है उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो। मैं एक्चुअली ट्रैक इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि किसी का फर्स्ट नेम का फर्स्ट अल्फाबेट छोटा है, जैसे कि एक स्टूडेंट ने पर्टिकुलर ऐसा है चौहान, आर स्मॉल में है, सी कैपिटल में है, ठीक है। यस सर। सबके ऐसे अलग अलग हैं। तो एक बार अपने गूगल अकाउंट में जाके नाम प्रॉपर तरीके से लिख लो, ठीक है। किसी का फुल, जैसे ये एक स्टूडेंट है प्रकृति, इसका फुल अल्फाबेट में नाम है, तो आप लोग सब एक्चुअली जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसमें अपने नाम लिखो, यस सर। फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल दोनों का, फर्स्ट नेम का, सरनेमों का, अगर मिडिल नेम है तो बाकी सारे स्मॉल होते हैं।
स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होता है, तो इसको एक बार करेक्ट कर लो अपने पास, ठीक है, Yes, sir. ताकि मैं अटेंडेंस एक्चुअली ढंग से फिर मॉनिटर कर पाऊंगा। मेरे को रोज बहुत प्रॉब्लम होती है अटेंडेंस मॉनिटर करने में। सर शुभम साहू भी प्रेजेंट है। हाँ देख लिया मैंने, आपकी अटेंडेंस कम क्यों सर रहती है मेघा शुभ? पंत प्रेजेंट। हाँ देख लिया मैंने, अभी सबके अटेंडेंस सबमिट कर ली, मैं वही देख रहा था। अभी तो जो प्रेजेंट है मैंने सबकी देख ली है। तो चला रहे देखो पसीना टपक रहा है। अभी से ठंड लग रही है। तो कैन आई एंड दिस सेशन? ओके, कैन आई एंड दिस सेशन? सर हाँ सर वो आप एक डू नॉट केयर वाली वो उसका एग्जांपल करवा दीजिए। अच्छा, हाँ हाँ, डू नॉट केयर वाली का। यस चलो, अभी सर। तो बहुत सारे लोग लीव कर गए हैं, नेक्स्ट सेशन में तुम्हें मेरे को याद दिला देना स्टार्टिंग में सेशन के, ठीक है? यस सर, यस सर। सबसे पहले अपन कॉम्बिनेशन सर्किट बढ़ने से पहले डू नॉट केयर अपन कर लेंगे कवर, ओके? चलो यस सर। सर हाँ। ये क्वाइन मेथड में सर यहाँ पे जो हम लोगों ने आर लिया था एग्जांपल पे, वो क्या है? कौन से मेथड में? सर अभी जो हमने ये स्विचिंग सर्किट के पहले एग्जांपल देखा है, उसमें ये जो आर है। क्यू टेबल वाला? यस सर। उसमें देखो, उसमें एक फॉर्मेट होता है, मैं एक मिनट दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ। शेयर, ये ओके, ये इसकी बोल रहे हो, ये जो कैपिटल एस कैपिटल आर हम जो लिख रहे हैं, ये वाले ना? यस सर, कैपिटल एस तो समझ आ गया, आर क्यों मतलब हाँ, क्या है? ये एक्चुअली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे हम वेरिएबल्स की रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना। यस सर। जैसे हम वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी डी इनसे, है ना? यस सर। वैसे ही जो प्राइम इम्प्लीकेंट है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये पी क्यू आर एस टी यू भी, किसी भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जरूरी नहीं पी क्यू आर एस से करो। बस इतना क्लियर रखना कि सेम अगर यहाँ पे एबीसीडी यूज करें तो इनको एबीसीडी ना यूज कर लेना, क्योंकि इनसे तो आप एक्सप्रेशन लिखोगे, ये आपके टर्म्स हैं, ठीक है? आप कुछ भी लिख सकते हो, इसको आप एम एन ओ पी ये भी लिख सकते हो, ठीक है? एक्स वाई जेड ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और सर अगर थर्ड कॉलम में अगर हमारे पास मतलब ज्यादा नंबर्स होती हैं, तो फिर वहाँ पे हम लोग एक कॉलम और बढ़ेगा क्या आगे? हम, हाँ, अगर मान लो जैसे हमारे पास ये बच जाता है यहाँ पे, जैसे कि मान लो ये जो है, ये हमारे पास बचता 1-01, ओके, और ये बचता है हमारे पास 011 ठीक है, और यहाँ पे भी एक आधा कॉलम होता, तो हम और आगे का एक कॉलम बनाते, ठीक है? ये डिसाइड कैसे हुआ कि हमें कॉलम लिखना है रुकना है? वो एक्चुअली डिसाइड होता है कि हमने कॉलम 3 को कंपेयर करा, कॉलम 3 में हमारे पास 2 वैल्यू आई हैं, हमने इन दोनों को कंपेयर किया और इन दोनों में कोई हमें कॉमन टर्म्स नहीं मिले, ठीक है? और वो हमारे आइडेंटिफाई किससे होंगे? हमारे एक आइडेंटिफाई इससे भी हो सकते हैं, ठीक है? ये जो हम ट्रैक करते आ रहे थे स्मॉल वाले ब्रैकेट्स, वो हमने ट्रैक करे थे यहाँ पे 0 तक, ठीक है? ये 0 0 हो जाएंगे, देखो 18 18, ये 7 था, ये 7 था, 7 - 7 0, जब 0 हो गया तो ये लाइन आगे प्रोपोगेट होगी नहीं, जब प्रोपोगेट नहीं होगी तो कॉलम 4 नहीं आएगा। यस सर। और ये आपका कॉलम 4 क्या है? ये आपका कोई अगर बड़ा एग्जांपल है तो आपका हो सकता है कॉलम 13 तक भी जाए, ठीक है? बट एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 वेरिएबल तक का ही क्वीन मैकलेस की मेथड आएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कम से कम एट मिनिमम एट लीस्ट आप लोग 4 वेरिएबल की अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो एवरीवन, ठीक है? उसके ऊपर क्या आपको नहीं करना प्रैक्टिस, आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो छोटी मोटी प्रॉब्लम है पूछ लो, और अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो एटलीस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 4 तक कम से कम प्रैक्टिस करके रखना। सर हाँ सर, ये वाला क्वेश्चन अपन के मैप से भी सर इजीली कर सकते हैं ना? हाँ, के मैप से इजीली कर सकते हैं, पर क्यू टेबल हम इसलिए अडॉप्ट किया गया है क्योंकि के मैप को हम कंप्यूटर पर डिजाइन नहीं कर सकते। यस सर। कंप्यूटर हमारा किस में चलता है? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में, 0 1 में, ठीक है? और यहाँ पे 0 1 का बेसिकली हो क्या रहा है?
यहाँ पे बेसिकली हर जगह आपका क्या हो रहा है, एक्सऑर ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि ये वाली दो बिट्स हैं, मान लो हमने कंपेयर किया था 0 और 8 को, हमने इन दोनों को कंपेयर किया था, तो एक्चुअली आपका 0 0 और 0 और 1 0 0 इन दोनों का एक्सऑर हुआ था। ओके, इन दोनों का आपको क्या हुआ था, एक्सऑर हुआ था या एक्सनॉर हुआ था, जो भी बोलो। ठीक है, अगर सिमिलर थे तो आपका आउटपुट आ रहा था 0 और डिफरेंस थे तो आउटपुट आ रहा था 1। तो जहां पे भी आउटपुट में 1 आ रहा था उसको उन्होंने कर दिया डैश, इस टाइप से। ठीक है, और इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी मैथमेटिकल प्रोसेस है कि एक्सऑर एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे होता है और कैसे होता है। ठीक है, मैथमेटिकल है, तो उस पर हमें जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लोग किसी को इंटरेस्ट है तो सेशन एंड में बताना, जब हमारे पास काफ़ी लेक्चर खाली बच जाते हैं, टाइम बचता है, किसी को इंटरेस्ट होगा मैं उस टाइम उसको बताऊंगा। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। तो मैं सेशन ऑफ करूं फिर ये वाला? ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट सेशन। जब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से। Have a good day, sir. हैव अ गुड डे सर। गुड डे एवरीवन।